हेलो दोस्त, फिर आपके सामने अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आया हूँ। इसके पिछले वीडियो में 5 बहुविकल्पीय प्रश्न बताए गए थे। आज फिर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आया हूँ। यह एग्जाम आप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सब एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इनको कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा बिंदु ए कामा बी और बी कामा माइनस ए के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी का फार्मूला हमने बताया था अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या इसी को हम लिख सकते हैं अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या इसी को हम अपनी भाषा में बताए थे कि भुज के अंतर का वर्ग, भुज के अंतर को निकाला जाए और इसका वर्ग किया जाए प्लस कोटि के अंतर का वर्ग किया जाए और दोनों के वर्ग का योग कर दिया जाए और फिर उसका वर्गमूल निकाल लिया जाए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है ए कामा बी और बी कामा माइनस ए के बीच की दूरी, तो हम निकालेंगे अंडर रूट भुज के अंतर का वर्ग, भुज यहाँ पे कितना है ए और इसका भुज कितना है बी, का अंतर का वर्ग किया जाए प्लस कोटि कितना है यहाँ पे बी और यहाँ पे कोटि कितना है माइनस ए, अंतर ये माइनस प्लस ए हो जाएगा का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट ए माइनस बी होल स्क्वायर, फार्मूला लगा देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी आएगा और यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी आएगा ना दोस्त। प्लस 2 ए बी माइनस 2 ए बी कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर जोड़ेंगे 2 ए स्क्वायर आएगा और बी स्क्वायर जोड़ेंगे 2 बी स्क्वायर आएगा और यही इनके बीच की दूरी होगी, या इसी को हम डी बराबर अंडर रूट 2 कामन भी कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस रूप का दिया है भाई, ये नहीं दिया है, इस रूप का दिया है और इस रूप का कौन सा पार्ट दिया है, डी वाला पार्ट। ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है और विश्वास है कि आपको समझ में आ गया और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में भी प्राप्त हो, है ना भाई। तो इस तरह से आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला याद करने के पश्चात आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भाई क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि दो बिंदु दिया है, एक P है जिसका निर्देशांक 2 -3 और एक बिंदु Q है जिसका निर्देशांक 10 y है और इन बिंदुओं के बीच की दूरी जो दिया है D का मान 10 मात्रक है। P और Q के बीच की दूरी कितना दिया है, 10 मात्रक है, तो y का मान कह रहा निकालिए। ध्यान देंगे भाई, दूरी का सूत्र लगाते हैं, दूरी D बराबर होता है अंडर रूट भुज के अंतर का वर्ग, भुज यहाँ पे 2 है और इसका भुज कितना है 10 का अंतर का होल स्क्वायर किया जाए प्लस कोटि यहाँ पर कितना है -3 और यहाँ पे कोटि कितना है माइनस वाई हो जाएगा, का अंतर का वर्ग मतलब माइनस वाई का वर्ग, है ना भाई। अब डी का मान कितना दिया है 10 मात्रक, तो बराबर हो जाएगा अंडर रूट -8 का वर्ग और ये भैया हम ऐसा कर सकते हैं, माइनस अगर बाहर करेंगे तो माइनस का वर्ग प्लस होगा तो 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। अब वर्गमूल समाप्त करने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग हो जाएगा 100, -8 का वर्ग 64 और 3 का वर्ग 9 प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर, फार्मूला विस्तार कर देंगे तो 9 3 का वर्ग 9 प्लस वाई का वर्ग और प्लस 2 गुणे 3 गुणे वाई होगा ना भाई। तो यहाँ पे हम द्विघाती सूत्र के रूप में समीकरण प्राप्त किए हैं। देखिए यहाँ पे 64 9 कितना हो जाएगा 73 प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 6y, इधर 100, तो ये प्लस 100 को दाएं पक्ष में ले जाएंगे, -100 बदलेगा तो मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 -100 बराबर 0। तो ये मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस 6y और 100 बड़ा है माइनस आएगा तो मिल जाएगा 27 बराबर 0, मिलेगा ना दोस्त। अब ये द्विघात समीकरण के रूप में हो गया, इसे सॉल्व करेंगे तो 27 का गुणा एक में कराएंगे, 27 से कम 27 और 27 का 2 संभावित गुणनखंड 9 गुणे 3 होगा और 9 में से 3 घटा देंगे तो 6 आ जाएगा
यहाँ से मिलेगा हमें वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। अब इन दोनों में से y अगर कॉमन करेंगे तो y प्लस 9 मिलेगा और माइनस 3 कॉमन करेंगे y प्लस 9 बराबर 0 मिलेगा। अब यहाँ से जब y प्लस 9 कॉमन करेंगे तो यहाँ से y माइनस 3 बराबर 0 मिलेगा। अब यहाँ दो पदों का गुणनफल 0 के बराबर है दोस्त, तो जब पहला पद 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से y बराबर कितना मिलेगा -9, और जब y माइनस 3 बराबर 0, दिस इम्प्लाई दैट y बराबर +3 मिलेगा। तो यहाँ y के दो मान मिले हैं, एक -9 मिला है और एक 3 मिला है। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है इसका, -9, 3, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही है। देखिए दोस्त, हर एक सॉल्यूशन को हम बता बता के ऑप्शन बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये आपको समझ में आ रहा होगा और ज़रूर आना भी चाहिए, क्योंकि सॉल्व करके जब बताया जा रहा है तो आपको ज़रूर आएगा सवाल समझ में। आइए देखते हैं आगे के क्वेश्चन बता दिया गया। तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। कह रहा है x अक्ष पर स्थित यौन बिंदु 5, -2 और -3, 2 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक। दोस्त ध्यान दीजिएगा, जो x अक्ष पर यदि कोई बिंदु स्थित है, पर स्थित बिंदु का निर्देशांक वो निर्देशांक होता है x, 0, और y अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक, बोलो भाई कितना होता है? बिंदु का निर्देशांक बोला करिए दोस्त, जब आप बोलेंगे तो कॉन्सेप्ट आपका बढ़ता जाएगा। 0, y। देखिए सूत्र वगैरह याद करने के बाद कॉन्सेप्ट तो आपको सीखना पड़ेगा, बिना कॉन्सेप्ट के कोई सवाल नहीं लगाया जा सकता, और सवाल रटा नहीं जाता दोस्त, कॉन्सेप्ट सीखा जाता है, और कॉन्सेप्ट सीखने के बाद सवाल तो ऑटोमेटिक लगा ही सकते हो, बस प्रयास होना चाहिए, है ना भाई। तो यहाँ x अक्ष पर स्थित कोई बिंदु है, तो मान लेते हैं x अक्ष पर बिंदु है, मान लेते हैं a है, और इसका निर्देशांक x, 0 है। एक बिंदु है कौन सा, 5, -2, जिसे b बिंदु मान लें, और एक बिंदु c है, ये बिंदु का निर्देशांक कितना दिया है, -3, 2। कह रहा है x अक्ष पर स्थित बिंदु, ये स्थित बिंदु है भाई, 5, -2 और -3, 2 से समदूरस्थ है, तो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। 2024 यक्स सेट में आया हुआ सवाल है। तो ये देखिए भैया, ए से बी तक की जो दूरी है वो ए से सी तक की दूरी के बराबर है, क्योंकि ए बी और सी से क्या है, समदूरस्थ है। चूंकि ए बिंदुओं बी व सी से समदूरस्थ है, अगर ये समदूरस्थ है इसका मतलब है ए बी बराबर किसके होगा, ए सी के। देखिए दूरी सूत्र में अंडर रूट लगा होता है ना, तो ये दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देते हैं तो अंडर रूट समाप्त हो जाएगा। इनके भुज का अंतर निकाला जाए, इसका भुज कितना है, x -5 का होल स्क्वायर प्लस कोटि कितना है इसका 0, और इसका कोटि है -2, प्लस 2 का स्क्वायर। अब AC के बीच की दूरी निकाला जाए, कोटि है x माइनस और ये माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर। भाई वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल समाप्त हो जाएगा, और यही फार्मूला हमने लगाया है, अंडर रूट भुज के अंतर का वर्ग प्लस कोटि के अंतर का वर्ग। तो यहाँ से भाई आपको क्या मिलेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, तो x का वर्ग प्लस 5 का वर्ग 25 है, और माइनस 5 दूनी 10 y x है, और ये 2 का वर्ग 4 बराबर, यहाँ पे x a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला 3 का वर्ग x का वर्ग x है, और 3 का वर्ग 9, और प्लस 3 दूनी 6x, और प्लस 2 का वर्ग 4, ये इससे कट जाएगा, x स्क्वायर से कट जाएगा। x का हमें मान निकालना है, क्योंकि x का मान रखेंगे तब x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक मिलेगा। तो x वाले को बाएं पक्ष में रखें और अचर पद को दाएं पक्ष है, तो -10x, और ये प्लस 6x इधर आकर बाएं पक्ष में -6x में बदलेगा, प्लस 9 दाएं पक्ष में पहले से है, प्लस 25 दाएं से बाएं पक्ष में जाएगा, -25 में बदलेगा, -10x -6x कितना होगा, -16x, और ये हो जाएगा -16, ये कट जाएगा, माइनस से माइनस 16 से 16 कटेगा, यक्स का मान कितना आ गया, यक्स का मान 1 आ गया। अतः आप बता सकते हो कि यक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का जो निर्देशांक है वो 1,
कामा जीरो होगा, क्योंकि x कामा जीरो है तो x के स्थान पे एक रखेंगे, एक कामा कितना आ जाएगा जीरो। इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ये इसका डी वाला ऑप्शन सही है भाई, है ना भाई, आपको समझ में आ रहा होगा। एनसीईआरटी में ऐसे सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन दिए गए हैं, और यहाँ पे देख रहे हैं जो एनसीईआरटी में पहला प्रश्नावली है 7.1 है, उसमें ये सब क्वेश्चन रखे गए हैं, मतलब सॉल्यूशन में, ऑप्शनल में नहीं, और वही क्वेश्चन यहाँ ऑप्शनल के रूप में दे दिया है। तो भाई हालांकि उसमें कुछ निर्देशांक चेंज है, लेकिन है तो इसी टाइप का क्वेश्चन ना, तो आपको ऑप्शनल उसी बुक से मिलेगा, ऐसा नहीं है कि अन्य बुक से मिलेगा, बस क्या है कि निर्देशांक इधर उधर कुछ हट के मिलेगा, है ना भाई। तो आप एनसीईआरटी पूरा पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी पढ़ाया गया है और यहाँ आपको रिवीजन भी करा रहे हैं, तो आप नोट जरूर बनाएंगे। तो आइए देखते हैं आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बिंदुओं -2, 6 व -2, 10 कि को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक। जैसे दो बिंदु हैं, एक है x1, y1 और दूसरा है x2, y2। इनके जो मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है, मध्य बिंदु, वो होता है भुज के योग का आधा अर्थात x1 + x2/2 और कोट के योग का आधा y1 + y2/2। क्या लिख बोला गया भाई, जुबान से निकले ही आवाज को ध्यान दीजिए भाई, और कापी कलम किताब लेके बैठिए, नोट्स बनाइए, क्लास की तरह फीलिंग करिए। जब तक आप क्लास की तरह नहीं फीलिंग करेंगे तब तक तो आप ऐसा लगेगा कि फिल्म देख रहे हो, है ना भाई। तो ऐसा नहीं, क्लास की तरह फीलिंग करिए, आप अच्छे से बैठिए, कापी कलम किताब निकालिए और तैयार हो जाइए और फिर पढ़ाई करिए। तो हमने कहा जब दो निर्देशांक होते हैं उनके मध्य बिंदु का निर्देशांक, उनको मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालते हैं, तो भुज के योग का आधा कर देते हैं और कोट के योग का आधा। भुज के योग का आधा भुज के स्थान पे लिखा जाएगा, कोट के योग का आधा कोट के स्थान पे लिखा जाएगा। तो इसके मध्य बिंदु का अगर हम निर्देशांक निकालते हैं तो भुज के योग का आधा, भुज कितना है यहाँ पे -2, और यहाँ पर भुज कितना है -2, योग का क्या किया गया आधा, और कोट के योग का आधा 6 + 10 बटे योग किया जा रहा है ना, प्लस, सॉरी गलती हो गई हमसे, ये -2 दोनों को जोड़ा जाएगा तो -4/2 आएगा, और काम में 10 छा कितना होगा 16/2, 2 से काट देंगे, 2 1 कम 2 दूना 4, 2 1 कम 2 अट्ठे 16, तो निर्देशांक हो जाएगा -2 कितना 8। तो -2, 8 कौन सा निर्देशांक है भाई, ये देखो दोस्त पहला निर्देशांक मिलेगा। तो पहला निर्देशांक, पहला ऑप्शन इसका सही है। इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 5 भी है, तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। इसमें पूछ रहा है -4, 2 और 5, 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, ये दिया भैया मध्य बिंदु, इनको जोड़ने वाले, इन बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया है, तो कह रहा है ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ये भी आसान है, इसी टाइप का है। तो दोस्त क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखेंगे, कितना दिया है -4, 2, ये एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु बी है जो कि 5, 6, इनको जोड़ने वाले बिंदु का मध्य बिंदु है a/8, 4, है ना। पी इसका मध्य बिंदु है, तो पी का जो निर्देशांक है वो मध्य बिंदु के निर्देशांक के बराबर होगा, और मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला भुज के योग का आधा, भुज यहाँ पे 4 है और इसका भुज कितना है 5 है बटे 2, -4 है, -4 है दोस्त, कामा कोटि के योग का आधा, यहाँ पे कोटि 2 है और यहाँ पे 6 है, इनका आधा करेंगे, जबकि पी का निर्देशांक दिया है a/8, 4। तो भाई 5 4 दोनों विपरीत चिन्ह में घटाएंगे, 5 बड़ा है प्लस है, प्लस आएगा, एक आएगा 1/2, 4 2 6, 6 2 8 बटे कितना आएगा 2। तो देखिए दोस्त, अगर हम यहाँ से काटे 2 1 कम 2 चौका 8, तो यहाँ से मिलेगा a/8, 4 और बराबर 1/2, 4। भाई देखिए सुनिए, जब दो निर्देशांक आपस में बराबर होते हैं दोस्त, तो कोटि कोट के बराबर होता है, भुज भुज के बराबर होता है, भुज भुज के बराबर होगा कोटि कोट के बराबर। तो जब भुज भुज के बराबर रखेंगे अर्थात a/8 बराबर कितना 1/2, तो यहाँ से तिरछा गुणा कराएंगे, 2a बराबर 8 मिलेगा, 2 1 कम 2 2 चौका 8, तो a का मान कितना मिल जाएगा 4, a का मान कितना मिलेगा 4। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है दोस्त,
इसका डी वाला ऑप्शन सही। ए का मान पूछ रहा है, ए बराबर 4 आया। तो आपके इस छोटे से वीडियो में आपको हमने बहुविकल्पी से रिलेटेड 5 क्वेश्चन बताया है, जो अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड है। विश्वास करते हैं कि आप इस क्वेश्चनों को नोट कर लिए हैं। आप मतलब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, आप सॉल्यूशन रख लिए हैं और लगा भी रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सॉल्यूशन ही रखा जाए। आप क्या करिए कि सवाल को नोट करते रहिए, सॉल्व करते रहिए, पढ़ते रहिए, है ना, क्लास की तरह फीलिंग करिए भाई। और इसमें आपका जाता क्या है यार, 15 से 20 मिनट में हम आपको एक क्वेश्चन 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताते हैं, और 5 क्वेश्चन 15 से 20 मिनट में बहुत कम समय में आपको सॉल्यूशन देते हैं भाई। ऐसा नहीं है कि हम खुद पढ़ रहे हैं, मतलब स्पीड थोड़ा अगर बढ़ा देते हैं, इसका मतलब नहीं खुद पढ़ रहे हैं। स्पीड बढ़ाने का मतलब हम आपका समय बचा देते हैं दोस्त, है ना। अगर आपको स्पीड लग रहा है तो सेटिंग से स्पीड जो है उसको कम कर लीजिए, और अगर ज़्यादा लग रहा है सॉरी, अगर ज़्यादा लग रहा है तो कम कर लीजिए, और कम है तो उसे ज़्यादा कर लीजिए। और इस तरह से आपके सामने आज के इस सेशन में इम्पॉर्टेंट वीडियो बताया गया है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है। आगे के हम क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत आएगा, जो 2 नंबर में सवाल पूछे जाते हैं। आज के लिए बस दोस्त इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद दोस्तों।